हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज मैं थोड़ा सा मोटी जानकारी पंचुएशन के बारे में दे देता हूँ। पंचुएशन जो मार्क्स होते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मुझे बताना है पंचुएशन। चलिए और थोड़ा ऊपर से लेते हैं, दिखाई दे रहा ना? PUNCTUATION पंचुएशन, और इसको बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम नाम ही से है उसका, विराम चिन्ह। ठीक है ना? मतलब कि कैसे, कितने विराम पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए, पूर्ण विराम इंग्लिश में थोड़ा सा बस फर्क होता है हिंदी और इंग्लिश में। एक होता है फुल फॉर्म, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप। अपन बोलते हैं ना फुल स्टॉप लगा दो, तो इंग्लिश में जो फुल स्टॉप होता है वो होता है ये। ठीक है, बस इतना ही फर्क है पंचुएशन में हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश में विराम चिन्ह ये फुल स्टॉप ऐसा लगता है, और हिंदी में आपको पता है कि कैसा लगता है, एक डंडा खींच के लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम भी बोलते हैं। मैं थोड़ी जानकारी देना चाह रहा था वीडियो बना के, और यूज का तो ठीक है, ताकि लगा होता है और टीचर बोलता है ये लगा लो, वो लगा लो, तो पता तो मुझे ना क्या करना। तो पंचुएशन जहां समझ में आ जाए तो समझिए ना कि विराम चिन्ह होता है, फुल स्टॉप वैसे लगाया जाता है। फुल स्टॉप के बाद यदि चर्चा की जाए तो फुल स्टॉप के बाद दूसरा नंबर जो होता है वो होता है कामा, COMMA। कामा कैसे होता है? ऐसे। कामा हिंदी में भी होता है, इसको अर्धविराम शायद बोलते हैं, है ना? आधे पे जो चीजें जो होती हैं और उसको बोलते हैं, ठीक है, अल्प विराम। सॉरी, अर्धविराम नहीं, अल्प विराम। हाँ, अल्प का मतलब होता है कि थोड़ी वजह से राम मोहन श्याम ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश सब देख रहा हूँ आपको। थर्ड नंबर एक क्या था? सेमीकोलन। सेमीकोलन, COLON। सेमीकोलन क्या होता है आप जानते हो? ये साइन यदि लगा दिया जाता है सेमीकोलन में, निर्देश के लिए होता है। जैसे कि भारत की प्रमुख 5 नदियां निम्नलिखित हैं के बाद ऐसा लगाते हो ना, फिर एक देश भी कभी कभी लगा देते हो, तो ये सेमीकोलन होता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है। ये पूर्ण विराम ऐसा होता है, कामा हल्का ऐसी बिंदी रखती नीचे से ऐसे खींच दिया जाता है। सेमीकोलन 2 बिंदु होते हैं। फिर इसके बाद होता है, नो नो मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, ये बिंदी और ये गलत है, सेमीकोलन। और फिर आ गया कॉलन। कॉलन जस्ट ये कहलाता है। हाँ, सेमीकोलन मतलब कामा से ज्यादा रुकना है तो ये सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, और पूरा रुक जाता है, अगर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता फुल स्टॉप हो जाता है। जैसे राम के बाद हम राम मोहन ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं तो कामा लगा दिया। राम मोहन का भाई, फिर बड़े सेंटेंस थोड़ी तो सेमीकोलन लगा देते हैं, और कॉलन निर्देश देने के लिए लगाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था। पांचवा, और क्या पंचुएशन होते हैं, और क्या होते हैं? हाँ, वो भी होता है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन मार्क एक होता है, QUSTION, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है क्वेश्चन मार्क ही, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं। ये तो फेमस है, हंसिया बना करके नीचे बिंदी टाइप की ले देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए नीचे और जगह है नहीं, चलो इधर लिख देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और 6 नंबर क्या होता है, और क्या पंचुएशन होते हैं? तो जैसे अभी भी बताया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही लिख लो। एक्सक्लेमेशन मार्क एक डंडा खींच के हल्की बिंदी लगी होती है, आपको पता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज्यादातर यूज की जाती है। अपन बोलते हैं ओह हे राम, ऐसे सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर के बाद 7 नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद और क्या होता है? एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHY। एपोस्ट्रोफी क्या होती है? ये जो कामा नीचे को लगा होता है ना, यही आप एपोस्ट्रोफी, जैसे कि आप लिखते हो ऐसे बना देते हो, जैसे ओ क्लॉक, ओ और ऐसे लिखते हो ना, CLOCK, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा हल्का और सॉरी ऐसा बना होता है, और ऐसे पूंछ से निकली होती है, हल्का ऐसे अपन कर देते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफी कहलाती है, ऊपर लगाते हैं, है ना, अच्छे से लगाते हैं, ये एपोस्ट्रोफी। इसके बाद 8 नंबर और क्या होता है? इन्वर्टेड कामा, है ना, डबल इन्वर्टेड कामा भी लिख सकते हो, DOUBLE, डबल इन्वर्टेड कामा, INVERTED, डबल इन्वर्टेड कामा, CO
इसको अपन बोलते हो 6699। जब कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो। हाँ हाँ, सिंगल भी होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। 9 नंबर और क्या होता है, हाइफन होता है, जैसे भाई HYPHEN, हाइफन क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा लगाते हैं, इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए थोड़ा इंग्लिश हिंदी में भी पता होना चाहिए, अगर इंग्लिश में पता होना चाहिए। हाइफन बोल रहा है तो आपको समझ होनी चाहिए, मैं इंग्लिश लाइन में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सही से बता रहा हूँ। हाइफन जैसे कि आप बोलते हो ना ब्रदर, ठीक है, सिस्टर, तो ऐसे मतलब जोड़े जो होते हैं उनके बीच में हाइफन लगाते हैं, माता पिता, फादर मदर व्हाटएवर। 10 नंबर हाइफन के बाद इसका थोड़ा बड़ा रूप क्या कहलाता है, डैश। डैश क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये डैश कहलाता है। फिर देखिए जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा 11 नंबर, उसको सिंगल भी लिख सकते हो, तो इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, छोटा सा है, सिंगल INVERTED, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, CONN। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, अरे एक मतलब 6 और 9, अगर ऐसा तो छोटा वर्ड है, जैसे किसी कवि का नाम है ऐसा कुछ, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। तो ये पंक्चुएशन मार्क आपको इस तरीके से याद कर लीजिए, और इनके यूज भी मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो कहीं पढ़ लीजिए, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप क्या होता है, बिंदु होता है, कामा थोड़ा सा ऐसे होता है, सेमी कॉलन, बिंदु उसके नीचे थोड़ा कामा लगा देते हैं, कॉलन 2 बिंदु होते हैं, क्वेश्चन मार्क हंसी जैसा होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क एक डंडा खींच के उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, एपोस्ट्रोफी ऊपर लगता है कामा जैसा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल 699 भी कह सकते हो, हाइफन ऐसे होता है, डैश ऐसे होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पंक्चुएशन के बारे में है। अगर ज़्यादा डीपली आप पढ़ना चाहते हो तो बुक उठाइए, थोड़ा सा यूजेस पढ़ लीजिए तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ना है तो इतनी जरूर पता होना चाहिए कि ये हाइफन क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है। ये टीचर पढ़ाते समय बोलते हैं कि हाइफन लगा लो, तो ज़्यादातर लोग देखते रहते हैं हाइफन क्या है, तो याद कर लीजिए। देखिए फुल स्टॉप, बिंदु होता है, कॉमा, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे और अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे और एक बार यूजेस पढ़ लेंगे कहीं भी जाकर के, तो फिर भूलेंगे नहीं। कामा ऐसा होता है, सेमीकोलन, वो क्रम से फुल स्टॉप मतलब पूरा सेंटेंस कंप्लीट, छोटे-छोटे सेंटेंस पूरे अल्प विराम मतलब थोड़ा विराम है तो यहां पे लगा दिया सेमीकोलन, उससे ज्यादा विराम तो सेमीकोलन हो जाता है, बिंदु और उसके नीचे कामा, कॉलम 2 बिंदु निर्देश देने के लिए होता है, क्वेश्चन मार्क जहां प्रश्न पूछा जाता है आपका क्या नाम है वहां पे प्रश्नवाचक लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, अपोस्ट्रोफी ये ऊपर लगाया जाता है जैसे ओ क्लॉक लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल 699 होता है, हाइफन क्या होता है, डबल साइड जो संबंध सूचक वाक्य होते हैं उनमें लगाते हैं, डैश क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल से इतने ही होते हैं। और क्या होते हैं, और भी कुछ यूज कर सकते हो बाद में। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अपन एंड करते हैं, एंड पॉइंट पे आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग 2 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, मैं दोनों ब्रैकेट बता देता हूँ, कुछ ऐसा करके ऐसा कर दिया जाता है, काफी जब अब समाप्त होती है आपने देखा होगा, आइए तो कभी 2-3 बिंदु लिखे होते हैं, ऐसे 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 करके 2-3 बिंदु लिख देते हैं और ऐसे बना देते हैं व्हाटएवर। ये एंड पॉइंट है, मतलब कि समाप्ति जब होती है, द एंड होता है, द एंड, जब कोई चीज समाप्त हो गई होती है तो ऐसे लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने थोड़ा पंक्चुएशन के बारे में बताया है। अब वर्ड पावर की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है और अब फिर से मैं देखता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको क्या बता दूं, जैसे कि आपका डिग्री हो गया और क्लासेस और इंटरजेक्शन, तो छोटा सा पार्ट होता है। नाउन को विस्तार में पढ़ाना नहीं है, कंपटीशन क्लास नहीं है। नाउन प्रोनाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केस में उसमें होता है ना। प्रोनाउन के बाद फिर आपने एडजेक्टिव में डिग्री, तो डिग्री को ले लेंगे और फिर वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बचा हुआ है, और फाइनाइट तो ये हो गया डिग्री, नॉन फाइनाइट हो गया एडवर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोजिशन, तो तीसरा चैप्टर प्रपोजिशन का हो गया, और प्रपोजिशन के बाद कंजंक्शन में क्लास आ जाता तो वो भी पढ़ा देंगे। तो 4 टॉपिक हो गए, कंजंक्शन और एक लास्ट होता है इंटरजेक्शन, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्ते सभी को।